है ना। चल शुरू करते हैं। सो नेम रिएक्शंस। अब तुम लोग पूछ रहे हो रिवीजन ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। देखिए यार, मैं तो चाहता हूँ ऑफलाइन हो, लेकिन कुछ गड़बड़ ना हो बस। कौन सा क्रॉन है वो। पॉपकॉर्न टाइप का एक और आ रहा है नया वेरिएंट। पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है भी कि नहीं है। अब तो मुझे डाउट होने लगा, है ना। तो जैसे ही शुरू होगा तो करेंगे अपन रिवीजन। नेम रिएक्शंस में अपन एक लास्ट टाइम अपन ने कैनिजारो रिएक्शन किया था। एक मिनट रुकना। लास्ट टाइम अपन ने कैनिजारो रिएक्शन किया था। अब अपन दूसरा कर लेते हैं, दैट इज बेकमैन्स रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट होता है। बेकमैन्स रीअरेंजमेंट में ना हम क्या करेंगे। बेकमैन्स रीअरेंजमेंट क्या होता है, तो हम ऑक्साइड्स को कन्वर्ट करते हैं। दैट इज वी कैन राज। पता नहीं क्या कर रहा था ये, हमें लगता है उसको पता ही नहीं कि क्या चल क्या रहा है। क्या करूं उसको, वेटिंग रूम में डाल दो, फिर कोई भी म्यूट नहीं कर पाएगा अपने आप को। चलो ठीक है, करते हैं। तो ऑक्साइड्स ना एक्चुअली इट इज कीटो ऑक्साइड्स। कीटो ऑक्साइड्स को अपन कन्वर्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। एसिड भी ले सकते हैं अपन, लुईस एसिड भी ले सकते हैं अपन, है? या तो आप एसिड ले लो या फिर लुईस एसिड ले लो, और लुईस एसिड्स। आप लुईस एसिड्स भी ले लेते हैं, तो मैं एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स में कन्वर्ट कर दूंगा। सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, है ना, ऐसे कन्वर्ट करने के बाद तो मैं कीटो ऑक्साइड लिख लेता हूं मेरे पास। ऐसे कीटो ऑक्साइड्स गिवन है हमको C2H5 ऐसे अपने पास कीटो ऑक्साइड्स गिवन है, यहाँ पर CH3 गिवन है। तो अपन कीटो ऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे विद एसिड H+ ले लेते हैं, कोई भी एसिड ले लेंगे अपन, एनी एसिड। तो विल गेट द प्रोडक्ट, अपन एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। द प्रोडक्ट इज लाइक दिस है। सो अपन लिखेंगे C2H5। मैं क्या करूंगा, यहां पर लिख लूंगा मैं OH को, और वहां पर मैं लिख लूंगा CH3। मतलब आप इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दो, आपस में इन दोनों को एक्सचेंज कर लूंगा। ठीक है, इन दोनों को एक मिनट रुकना। और इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करके, मतलब मैंने क्या किया है, मैंने यहां पर CH3 को मैंने ऐसे यूज किया कि ये वाला OH जो है वो इधर आ जाए और CH3 इधर आ जाए। दैट इज अ रीअरेंजमेंट। जब अपन कोई रीअरेंजमेंट रिएक्शन लिखते हैं तो अपन को उसको रीअरेंज करना होता है। तो और बाद में अपन इसको, क्योंकि ये तो इनॉल फॉर्म बनेगा, तो अपन टॉटोमराइज कर लेंगे। सो C2H5 है अपने पास, C डबल बॉन्ड हो जाएगा और NH CH3 बनेगा, तो N मिथाइल प्रोपनामाइड बन गया। प्रोपनामाइड, ये अपना प्रोडक्ट हो गया N मिथाइल प्रोपनामाइड। तो अब इसका रिएक्शन कैसे हुआ, तो विल से दैट ये H+ इस पे अटैक करता है, तो वी गेट लाइक दिस। मतलब अगर अपन CH3 देख, ऐसे थोड़ा सा मैकेनिज्म देख, तो ये CH2OH, ये वाटर होगा, अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। इधर लोन पेयर भी है, दैट्स व्हाई अपन ऐसे लिख रहे हैं। अब होगा क्या, ये वाटर अगर अपन लीव करवाते हैं, सपोज इस वाटर को लीव करवाते हैं अपन, तो विल गेट लाइक दिस। अगर मैं H2 को लीव करवाता हूं तो मुझे मिलेगा C2H5
CH3 डबल बॉन्ड N मिलेगा अपने पास। एक लोन पेयर पहले से था और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अपन कहेंगे इस पे लोन पेयर और इस पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तब तो ये बनाना थोड़ा मुश्किल है अपने लिए, बिकॉज दैट विल बी नाइट्रीन, ये अनस्टेबल होता है। नाइट्रीन बनेगा तो अनस्टेबल होगा। थोड़ा बन भी जाता है नाइट्रीन, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं बनता है, बट नाइट्रीन थोड़ा बन भी जाता है, लेकिन वो अनस्टेबल है, इसलिए रिएक्शन वापस वैसे ये बन जाएगा, वाटर से रिएक्ट कर जाएगा। तो इसमें साइमल्टेनियस CH3 का माइग्रेशन होता है। अपन क्या करेंगे कि सिंस नाइट्रीन्स आर अनस्टेबल, तो देयर विल बी अ मिथाइल शिफ्ट, मतलब द एल्काइल ग्रुप विल बी शिफ्टेड। सो मिथाइल शिफ्ट करते हैं अपन यहां से, ये मिथाइल इस पे माइग्रेट करवाते हैं, तब ये लीव करेगा, क्योंकि कार्बन पे तो स्टेबल होगा पॉजिटिव चार्ज, है ना, कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, लेकिन नाइट्रोजन पे अगर उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। इसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो हम कभी ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाते जिनमें नाइट्रोजन या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा, बने नहीं सकता। सो विल गेट दिस। अब अपन क्या करते हैं, इस कार्बोकेटाइन में इसमें वाटर ऐड करते हैं। वाटर ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, ये अपन ऐसे ले लेते हैं, वाटर ऑप्शन 18 ले लेते हैं। तो ये वाटर जो ऐड होगा वो इसमें इट विल बी लाइक दिस, तो अपन के पास ऐसे वाटर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर अपन ने C2H5 लिखा और इस पे OH18 ऐड हो गया, डबल बॉन्ड NCH3 बनेगा, ये बन गया अपने पास। तो ये इनॉल फॉर्म बन गया और बाद में अपन टॉटोमराइज करके ये प्रोडक्ट बना देंगे। सो टॉटोमराइज करोगे आप तो इट विल फॉर्म अ प्रोडक्ट, ऐसे C2H5 हो गया, C डबल बॉन्ड 18 वाला ऑक्सीजन हो गया और NHCH3 हो गया। सो वी गेट द प्रोडक्ट। एक बार देखना तुम, हमें करना क्या है, जब भी अपन को कीटोक्साइड्स मिलेंगे ना और उसमें एसिड प्रेजेंट है, बेकमैन रीअरेंजमेंट कर लें। इधर अगर कोई पूछेगा अपन से नाइट्रेट बनेगा क्या, तो अपन मना नहीं करेंगे कि नहीं बनता, हाँ बनता, बट वो अनस्टेबल होता है, तो रिएक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम जो वाटर है वो रिएक्ट करके यही बना लेता है। तो फिर साइमल्टेनियसली ये माइग्रेशन करेगा, ये ऐसे ऐसे माइग्रेट करेगा तो ये लीव करेगा। और फिर अपन कहेंगे कि भाई इसमें जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसमें वाटर जो प्रेजेंट है, अगर ये वाटर है तो ये भी रिएक्ट कर सकता है, लेकिन अगर आपने कोई दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया है तो वो भी रिएक्ट कर सकता है। मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है कि जरूरी नहीं है कि ये वाला वाटर मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट करे। अगर आपने आइसोटोपिक लिखा हुआ है तो ये वाटर मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट करके अपन को ये मिल सकता है, बाकी तो टॉटोमरेज। रिएक्शन में प्रोडक्ट को बनाना बड़ा इजी है, आप OH को कार्बन पे लगा दो और CH3 को इधर लगा दो या एल्काइल ग्रुप को इधर लगा दो। अब इसमें एक पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो क्या, CH3 पे 2 एल्काइल ग्रुप है और आपने माइग्रेट किया है छोटा एल्काइल ग्रुप, जबकि अपन सबको पता है कि माइग्रेटरी एबिलिटी C2H5 बड़े एल्काइल ग्रुप की ज्यादा होती है, तो माइग्रेटरी एबिलिटी तो इसकी ज्यादा होती है। तो अपन कहेंगे देखो भाई, रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक, रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक, जैसे SN2 होता है, रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक इररिस्पेक्टिव ऑफ द माइग्रेटरी एबिलिटी। जो ग्रुप OH के अपोजिट में होगा, जो ग्रुप OH के एंटी पोजीशन पे होगा, जो ग्रुप OH के ट्रांस पोजीशन पे होगा, अपन कहेंगे वही माइग्रेट करेगा, क्योंकि माइग्रेशंस में एंटी एलिमिनेशन होता है। भाई ये बॉन्ड जैसे जैसे यहां से यहां शिफ्ट हो रहा होगा वैसे वैसे OH लीव करेगा। अगर ये दोनों बॉन्ड अपन लीव करवाएंगे ऐसे कि OH को अपन ऐसे लीव करवाते हैं, OH निकल रहा है और ये ऐसे आ रहा है, तो इन दोनों में जो रिपल्शन होगा वो टॉर्शनल स्ट्रेन होगा, मतलब इनके ऑर्बिटल आपस में रिपेल कर रहे होंगे, तो ये ऐसे बैंड होना मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये ऐसे होगा तो ये बैंड करना इजी होगा अपने लिए, ऐसे नहीं, क्योंकि वहां इन दोनों में रिपल्शन नहीं होगा ना, तो ये निकल जाएगा क्योंकि ये इजीली ऐसे माइग्रेट कर सकता है। तो माइग्रेशन हमेशा एंटी होगा। सो रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक बिकॉज द ग्रुप प्रेजेंट एट the group present at opposite, that is anti position to OH group always migrate irrespective of the migratory ability.
is always migrate irrespective of the migratory ability. Of migratory ability. ठीक है, तो इसका मतलब है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हमेशा वही माइग्रेट करना है जो इसके अपोजिट में होगा। तो अपन कहेंगे सर अगर मुझे ऐसे गिवन है तो फिर क्या करेंगे? इफ वी हैव लाइक दिस, मान लो मुझे ऐसे गिवन है, अब मैं क्या करूँ? यहां तो मैं आपने से नेगेटिव बना के दिखाई नहीं, तो फिर अपन कहेंगे इस केस में अगर आप इसको रिएक्ट करोगे ना, मैंने उसमें लुईस एसिड भी लिखा और एसिड भी लिखा, वी नो दैट व्हाट आर लुईस एसिड। अगर किसी सेंट्रल एटम से बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है तब भी वो लुईस एसिड होता है, PCl5 या SOCl2, मतलब जनरली लाइक दिस एसिड्स आर आल्सो यूज्ड, बस हमें चेक करके रखना है कि दैट इज अ कीटोन सॉल्यूशन। तो इस केस में व्हाट विल हैपन, आई विल राइट द टू प्रोडक्ट्स, एक बार इसको माइग्रेट करके एक बार इसको माइग्रेट करके, क्योंकि आपने दिया ही नहीं कि किसका माइग्रेशन होना चाहिए, तो मैं प्रोडक्ट ये भी बना सकता हूं, C डबल बॉन्ड NHCH3, या फिर मैं इसको भी माइग्रेट करता हूं, मैं पीएच को भी माइग्रेट कर सकता हूं NHPH, ये दोनों ही बना सकता हूं। मतलब फिर मैं दो प्रोडक्ट बनाऊंगा, दो प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि मैं दोनों को माइग्रेट करूंगा एक बार। तो अपन कहेंगे अगर मान लो शायद कभी ऐसा हो जाए कि अपन से कहा जाए कि मेरे पास कीटो ऑक्साइड्स है और उसके हाइड्रोलिसिस मतलब उसको एसिड के साथ रिएक्ट किया तो एक कंपाउंड बनता है, मेरे पास दो अलग अलग कंपाउंड बने। अब अगर आप ये बता दो मुझे कि जो प्रोडक्ट मुझे बनाना है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो मैं डिसाइड कर सकता हूं कि दोनों में से कौन बना होगा। प्रॉपर्टी मतलब, तो अपन कहेंगे जैसे मान लो इसके हाइड्रोलिसिस से बेंजोइक एसिड बनता है, बनेगा, और ये वाला अमाइन, लेकिन इसके हाइड्रोलिसिस से एसिडिक एसिड बनेगा। तो अगर आप मुझे ये बता सकते हो कि इसका इसके साथ रिएक्शन से जो कंपाउंड बनेगा उसके हाइड्रोलिसिस से एसिडिक एसिड बनता है, तो मैं कहूंगा ये नहीं बना होगा, क्योंकि आपने कहा एसिडिक एसिड बनता है। तो यहां पर हाइड्रोलिसिस से एसिडिक एसिड बनेगा और एनिलीन बनेगा, लेकिन यहां हाइड्रोलिसिस से बेंजोइक एसिड बनेगा और मिथाइलमाइन बनेगा, तो वो बताना पड़ेगा आपको। अदरवाइज आई विल राइट टू प्रोडक्ट्स, मैं तो दो ही प्रोडक्ट लिखूंगा, क्योंकि ये आपने नहीं दिया कि फिर मुझे क्या करना चाहिए। रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक, एक तो ये पार्ट पूछ सकते हैं अपन से इसमें, दूसरा पार्ट अपन को बोल सकते हैं इसमें। अब मैं इसमें आप एक बार लिख लो इसे, मैं फिर एक इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, है ना, मतलब इतना ही इंपॉर्टेंट होगा इसमें, बाकी पार्ट अपन को जरूरत नहीं पड़ेगा, तो अपन इसमें बता सकते हैं। भाई देखो अगर स्क्रीन ब्लर है तो एक बार मुझे बता देना, अगर किसी के पास अगर स्क्रीन ब्लर आ रहा है, कुछ अगर हो रहा है तो आप मुझे बता देना, मैं उसको चेक कर लूंगा, या एक बार रीज्वाइन करके देख लेना, है ना। वो एंटी एलिमिनेशन जैसे हो गया ना, जैसे अगर किसी को एलिमिनेट करना है तो एंटी एलिमिनेशन ज्यादा इजी होता है सिन एलिमिनेशन से, इसलिए वो एंटी एलिमिनेशन होता है। एंटी पोजीशन से किसी को एलिमिनेट करना ज्यादा इजी होता है रादर देन सिन एलिमिनेशन से। जैसे अपन ने E2 रिएक्शन किया ना, तो E2 रिएक्शन में ऐसे था ना, Cl अगर इधर है, H इधर है, तो आपको एलिमिनेट ऐसे करना चाहिए, तो ये ऑर्बिटल टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं होता उसमें, वरना अगर सिन एलिमिनेशन करते हैं तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ जाता है ड्यू टू टॉर्सनल स्ट्रेन, इसलिए अपन को एंटी एलिमिनेशन करना चाहिए। ठीक है, अब बताओ, तो इसको लिख लो, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं, लेकिन ज्यादातर आप ज्यादा मैकेनिज्म पे उसमें नहीं पढ़ना कि मैकेनिज्म में क्या होगा ये सब, नो डाउट, मतलब माइग्रेटरी एबिलिटी जो है दिस विल बी द रेट ऑफ नेक्स्ट टाइम, लेकिन अपन को बस प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा, वो अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, हाउ टू मेक द प्रोडक्ट, ठीक है ना, तो अपन को प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं थोड़ा सा, आप मुझे बताना, आपको प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए, और अगर कोई पूछेगा फ्री कार्बोकेटाइन बनता है, बिल्कुल बनता है,
एक एग्जांपल है, मैं थोड़ा एग्जांपल ना मतलब पीछे वाले पार्ट क्वेश्चंस के कुछ कुछ मतलब पीछे वाले कंसेप्ट भी यूज करता हूं। मेरे पास ऐसे गिवन है, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इसमें। मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इसमें। मैं इसको रिएक्ट कर पाऊंगा इससे। हल गेट इट। इस पर रिएक्ट करवाऊंगा एसिड के साथ। सेकंड भी मैं इसको रिएक्ट करूंगा वाटर के साथ। हल गेट सी। सी को फिर मैं वाटर के साथ फॉर्म करूंगा। हल गेट डी। बोलो, कोई डाउट है तो? ये अपने पास एक क्वेश्चन पेपर है। वाटर के साथ फॉर्म करेंगे तो डी, अपन को डी तक पहुंचना है। बताओ इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? रिडक्शन। कैसे? कैसे रिड्यूस करोगे? सिर्फ H2 पीडीएच2। से थोड़ी। पीडी, ये कह रहे हैं पीडी H2 से कर देंगे। नो रिएक्शन। बताओ क्या करें? अगर बेंजीन बनाना होता तो बड़ा इजी होता, जिंक को डाल देते हैं। रिड्यूस करना है तो आपको PdH2 तो चलेगा, लेकिन उससे डबल बॉन्ड रिड्यूस हो सकता है। बेंजीन के एरोमेटिक स्टेबलाइज नहीं हो सकते। या तो ये लिखो या फिर ये लिखो, तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अगर कभी आपके पास ऐसे गिवन है, ये अपने पास गिवन है, और अगर आपने PdH2 लिखा तो बस मैं ये करूंगा, बाकी नहीं बताने वाला। ये प्रोडक्ट है मेरे पास। लेकिन अगर आप PdH2 200 डिग्री चाहिए होता है तो ही लिखूंगा मैं, नहीं तो नहीं लिखूंगा। तो ही इसको रिड्यूस करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो एग्जाम में भी ध्यान रखना कि जब तक वहां हीटिंग या ऐसे नहीं लिखा होगा 200, तब तक मैं रिएक्शन नहीं करने वाला। हाँ, तो 200 डिग्री पे तो NiH2 भी चलेगा, और NiH2 है तो ऑब्वियसली बात है पर PdH2 भी कर देंगे। अब क्या करें? कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, जल्दी करो, क्योंकि फिर यार मतलब क्वेश्चंस करेंगे तो अपन को टाइम नहीं लगना चाहिए ना, फटाफट होता जाए। मैंने तो कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं डाला, वरना मैं कहूंगा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं कर सकते, दूसरा कुछ बताओ जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। मैंने तो रिस्ट्रिक्शन भी नहीं डाला। CrO3, PCC, या फिर कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इन दोनों में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए तो कॉपर है, डिहाइड्रोजनेशन करेगा। विल गेट दैट। ये आपने लास्ट टाइम बताया था, अमोनिया डेरिवेटिव्स एडिशन। मुझे ए मिल जाएगा, मैं ए यहां बना लेता हूं। मेरे पास ए ऐसे बन गया, दिस इज ए। नाउ दिस इज ऑक्साइड है, थीटा ऑक्साइड। ए को मैं H2SO4 से रिएक्ट करूंगा,
तो अपन कहेंगे सर ये तो बेकमैन्स रिएक्शन है। और बेकमैन्स रिएक्शन कैसे करते हैं? अपन कहेंगे हमें पूरा मैकेनिज्म नहीं चाहिए। कार्बन का एक एल्काइल ग्रुप उसको दे दो और इसका बॉन्ड इधर ले आओ, गेट द बेकमैन्स रिएरेंजमेंट। तो मैंने कहा कि आप ऐसे कर लो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, इधर कार्बन है, वी गेट लाइक दिस, और इधर हो जाए टॉटमराइज करते, टॉटमराइज करेंगे तो विल गेट लाइक दिस। ये बना मेरे पास। सेवन मेंबर रिंग बना मेरे पास। ये तो साइक्लिक एमाइड है ना, जैसे साइक्लिक एस्टर को अपन लेक्टोन्स बोलते हैं, ऐसे साइक्लिक अमाइड को अपन कैप्रोलैक्टम बोलते हैं। साइक्लिक अमाइड को अपन जैसे साइक्लो अमाइड को अपन कैप्रोलैक्टम, दैट इज कॉल्ड लैक्टम, दिस इज कॉल्ड कैप्रोलैक्टम। तो इसका हाइड्रोलिसिस करने के लिए कहा आपने, तो अपन कहेंगे ठीक है, हाइड्रोलिसिस तो मुझे पता है कैसे करना होता है अमाइड्स का, वो तो करने पड़ रखे हैं। इधर एच ऐड करूंगा, इधर वो एच ऐड करूंगा, ठीक है। तो फिर मैं इधर कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लेता हूं, और फिर यहां पर मैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5 6 हो गया, और इसमें NH2 कर देता हूं। ये हो गया अपने पास। अब क्या, कुछ नहीं, अब इसमें वाटर अगर अपन चेक करें 1 2 3 4 5 6, अगर अपन इसको वाटर के साथ वार्म करेंगे ना, तो धीरे धीरे ये क्या होना शुरू कर देगा कि अगर ये तो ये दोनों आपस में वापस रिएक्शन करता है, ये न्यूक्लियोफाइल है, एसिड बेस रिएक्शन, लेकिन अब हो क्या रहा है, आप उसे हीट कर रहे हो तो विल गेट लाइक दिस, सी डबल बॉन्ड हो, इधर ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, अमाइन से बना लेता हूं NH2 वाले से। तो इधर कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स है। तो मैं इसको ऐसे बना, OH ऐसे था ये कंपाउंड, तो इस कंपाउंड को मैं थोड़ा ऐसे भी बना लेता हूं। मैं इसको पॉलीमराइज करने वाला हूं, मैं यहां से वाटर हटाऊंगा, मतलब यहां से मैं वाटर हटाऊंगा, तो फिर ये पॉलीमराइज होगा, तो फिर ये पॉलीमराइज होगा, पॉलीमराइज होगा तो मेरे पास ऐसे बनेगा, NH CH2 होल 5 C डबल बॉन्ड, ये पॉलीमर बना, इसमें ये अमाइड ग्रुप बनेगा, अमाइड लिंकेज C डबल बॉन्ड NH, फिर CH2 C डबल बॉन्ड NH, उधर भी ऐसे बिना उधर, वो ऐसे ग्रुप बनता जाएगा। सो दिस इज जो यहाँ पर बनेगा ये वाला पार्ट, ये अमाइड लिंकेज होगा। तो अपन ने n टाइम्स लिखा, दो मॉलिक्यूल में कैसे वो ज्वाइन होंगे एक दूसरे से, वो अपन ने लिख लिया। यहाँ तो NH होगा, फिर CH2 होल 5 होगा, फिर C डबल बॉन्ड होगा ऐसे, तो अपन वो लिखते जाएंगे। तो ये तो हो गया अमाइड ग्रुप, ये अमाइड लिंकेज होगा, अपन इसे कहेंगे अमाइड लिंकेज, अमाइड लिंकेज। इसमें कितने कार्बन एटम है, एक ये है और 5 ये है, 6 कार्बन एटम। तो जिसमें अमाइड लिंकेज होता है उनको अपन कहते हैं नाइलॉन्स, और 6 कार्बन एटम है इसलिए अपन इसको बोलेंगे नाइलॉन 6, ये नाइलॉन 6 है। तो पॉलीमर नाइलॉन 6, और नाइलॉन 6 का दूसरा नाम भी होता है, परलॉन होता है उसका दूसरा नाम, नाइलॉन 6 को अपन कॉमनली उसको परलॉन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉलीमर बना सकता है, एंड दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6। तो अपन को नाइलॉन 6 के फॉर्मेशन में पूछ सकते हैं, क्योंकि मतलब वो बेकमैन रीअरेंजमेंट भी पूछ लिया इन बिटवीन, और बाकी अपन ने और भी कंसेप्ट पूछ लिए, तो ये पूछ सकते हैं अपन से बेकमैन रीअरेंजमेंट में। तो मोस्टली अपन से यही टाइप का कोई क्वेश्चन अपन से पूछ लेंगे, दैट इज बेकमैन रीअरेंजमेंट। अब अपन
नेम रिएक्शन में दूसरा रिएक्शन कर सकते हैं। तो अपन को मतलब आपको पता चल गया, ए ये होगा, बी कैप्रोलैक्टम होगा, सी अपने लिए ये हो गया, और डी अपने लिए 9 और 6 हो गया। दैट इज रेफरमैट्स की रिएक्शन। रेफरमैट्स की रिएक्शन में हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स अल्फा ब्रोमो एस्टर से रिएक्ट करूंगा। पहले जिंक के साथ रिएक्ट करूंगा ईथर में, और फिर इसमें एसिड ऐड करूंगा। तो उसमें मुझे मिलेगा, फिर मैं एसिड ऐड करूंगा तो उसमें मुझे मिलेगा अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर्स। इसमें मिलेगा मुझे अल्फा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स। वो रिएक्शन मैकेनिज्म में अपन को पता चल जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स में। तो मैं एक मैकेनिज्म लिख लेता हूं भाई, अपने पास एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। मेरे पास कीटोन ले लिया मैंने, एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, एल्डिहाइड तो ज्यादा रिएक्टिव होंगे इससे। इसमें अपने पास अल्फा ब्रोमो एस्टर, चलो अल्फा ब्रोमो एस्टर ऐसे, ये अल्फा है ये एस्टर है, ये अल्फा पोजीशन होगा, उसमें ब्रोमीन है तो दैट इज कॉल्ड अल्फा ब्रोमो एस्टर। अपन इसको रिएक्ट करेंगे जिंक के साथ। अपन सबको पता है एस ब्लॉक एलिमेंट कॉपर एंड जिंक दे आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमेशा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा अपन को, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो अपन इसको न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक कर पाएंगे। इसमें जिंक कॉपर एंड एस ब्लॉक दे आर ऑलवेज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, फिर तो अपने पास ऐसे बनेगा CH2। भाई ये अगर ये वाला अगर इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आता, लेकिन बदले में 2 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो उस पर तो नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। सो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और C डबल बॉन्ड OET आएगा अपने पास। इसमें लैक्टेज न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल होगा तो अटैक करवाएंगे। लो भाई क्या बना अपने पास, तो बना देते हैं उसमें CH3 CO नेगेटिव बना लेते हैं, इधर CH3 है और इधर अपन ने CH2 C डबल बॉन्ड OET लिख लेते हैं। बाद में आपने इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो एसिड से रिएक्ट करवा देते हैं। एसिड से रिएक्ट करवाऊंगा तो CH3 COH बना लेता हूं, इधर CH3 इधर CH2 C डबल बॉन्ड OET बन, ये अल्फा है ये बीटा है, उस पर हाइड्रोक्सी है और एस्टर होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स ये बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स में। उसके बाद अपन वैसे टेंशन रीअरेंजमेंट और टेंशन को रिएक्शन पूछता तो कोई है नहीं, बट फिर भी अपन लिख लेते हैं, दैट इज टेंशन रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, अब रीअरेंजमेंट वापस आया, इसका मतलब है कि हमें जो रिएक्टेंट आप बना के दोगे उसी में कुछ करके बता देना है, जैसे अपन ने बेकमैन से रीअरेंजमेंट किया था। रीअरेंजमेंट वर्ड आया मतलब है ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो रिएक्टेंट गिवन है उसी को इधर उधर करके कुछ बता देना होता है। ऑल्सो कॉल्ड थर्मल रिएक्टेंट, कॉल्ड थर्मल रिएक्टेंट है क्योंकि वो सिर्फ टेम्परेचर से ही होता है, थर्मल रिएक्टेंट। ऑल्सो कॉल्ड थर्मल रिएक्टेंट, सो टेंशन रिएक्टेंट। ऑल्सो कॉल्ड थर्मल। तो इसमें क्या होगा ना, इसमें अपने पास होता है
that is phenyl allyl ethers. इसका अपन हीट जूम हो गया। अरे यार मैंने देखा ही नहीं, तो रिएक्शन ही देखता जा रहा था। चलो तुमने बता दिया, लो भाई देख लो। तो इसको ना अपन सिर्फ हीट करना होता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बना देगा अपने पास दैट इज ऑर्थो एलाइल फिनॉल बना देगा। चलो देखते हैं, मतलब डायरेक्टली अपन तो रिएक्शन में मैकेनिज्म डाल देंगे क्योंकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपसे कहा था मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में लिखूंगा, और जो सबसे कम इंपॉर्टेंट होगा उसको, मतलब जैसे जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा समझते जाओ कि उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। वो बस इसलिए कि सब पढ़ रहे हैं अपन भी पढ़ रहे हैं। मेरे पास ऐसे होगा, एक तो आपने फिनाइल कहा, दूसरा एलाइल कहा और ईथर बना, ये एलाइल ग्रुप है, ये एलाइल होता है। सब्स्टिट्यूटेड एलाइल ले लेते हैं ताकि अपन को समझ में भी आएगी चल क्या है। वो कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लो, कुछ भी, मुझे सब्स्टिट्यूटेड एलाइल लेना था। एलाइल ग्रुप तो ये है, इट एग्जिस्ट एज, ये थोड़ा ऐसे एग्जिस्ट करता है, ये अपन ऐसे बना सकते हैं CH2 CH डबल बॉन्ड CH और R ले लेता हूं। अगर आप देखोगे तो इसमें ये तो लोन पेयर है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट जैसे बन रहा है। मतलब अगर अपन चेक करें तो वी कैन फाइंड वन ट्रांजिशन स्टेट लाइक दिस, ऐसे एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। अगर अपन इसको हीट करें तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है, 6 नंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है ना, पॉसिबिलिटी। और ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है, और ये वाला बॉन्ड जो है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा अपने पास, देखते हैं। और ये क्यों बनेगा, क्योंकि इसको अपन हीट करेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसलिए अपन उसे थर्मल रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। वो सिर्फ हीटिंग से ऐसा हो जाएगा। तो अपन कहेंगे सर अगर ऐसे बनाओगे तो ऐसे बनेगा। तो इसमें अपन कहेंगे कि भाई इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, इधर CH2 था, इधर डबल बॉन्ड बन गया, इधर CH था, इधर ये वाला बॉन्ड बन गया और इधर R आ गया। तो मेरे पास यहाँ डबल बॉन्ड है, इधर R आ गया, ये ऐसे बन जाएगा, बाकी ऐसे रहेगा। ये बना मेरे पास, देखो तुम। तो अपन कहेंगे बाद में अपन, अब भाई इसमें तो एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गया, तो हाँ ठीक है ना, अपने आप ही एरोमेटाइज्ड हो जाएगा ना, ये तो इनॉल है ना, तो हमें उसकी टेंशन नहीं है क्योंकि वो तो अपने आप ही इनोलाइज्ड हो जाएगा, अपने आप ही इनोलाइज्ड हो जाएगा। ये OH बन गया, इनॉल बन गया, CHR बन गया और CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया, ये बन जाएगा, ये बनेगा। तो ऑर्थो एलाइल फिनॉल बन गया जो बचा। लेकिन अगर अपन इसमें ऑब्जर्व करें ना एक चीज, मान लेते हैं ये कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। तो ये कार्बन 12 था, कार्बन 13 था, कार्बन 14 था, और आइसोटोप ले लेते हैं। और वही आइसोटोपिक मतलब रेडियो एक्टिविटी का ये भी एक एप्लीकेशन होता है, ट्रेसर टेक्निक, मतलब मैकेनिज्म फाइंड आउट करना कि कहां क्या चल रहा था। 12 था, 13 था, 14 था, यहां पर ये 12 है, 13 है, 14 है। तुम एक बात देखो, पहले डबल बॉन्ड किसके बीच में था, 13 14 के बीच में, और वहां अब डबल बॉन्ड किसके बीच में है, अब डबल बॉन्ड किसके बीच में, 12 13 के बीच में। इसका मतलब है कि यहां पर जो एलाइल ग्रुप ऐसे बनता है ना, एलाइल ऐसे होता है ग्रुप, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, इसको अपन एलाइल बोलते हैं। और अगर अपन ऐसे लिख लें इसको तो अपन कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, लिख लो। लेकिन पहले डबल बॉन्ड यहां था और CH2 यहां था, अब डबल बॉन्ड इधर आ गया और CH2 उधर चला गया। इसका मतलब है कि इन्वर्ट हो गया एलाइल ग्रुप, मतलब पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया, इन्वर्ट। इसका मतलब है कि क्लेंशन रीअरेंजमेंट में inversion of allyl group take place in clinician
in this reaction, inversion of allyl group take place. Of allyl group take place. ये इसका इंपॉर्टेंस है। वो रिएक्शन देंगे अपन को और कार्बन में पक्का अगर ये रिएक्शन दिया जाएगा तो आइसोटोप के साथ ही दिया जाएगा, वही इसका इंपॉर्टेंस। नहीं तो उसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, रिएक्शन की जरूरत नहीं है। तो अपन ने वैसे ही लिख लिया उसको। टिशन को रिएक्शन, टिशन को रिएक्शन में क्या होता है, विल से दैट कि एल्डिहाइड्स विद अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम, उनको एल्यूमिनियम मेथॉक्साइड से रिएक्ट करते हैं। वैसे एल्यूमिनियम मेथॉक्साइड पूरे केमिस्ट्री में इसी रिएक्शन में यूज होता है, इसलिए इसको देखते ही अपन बता देते हैं कि अच्छा अब ये तो टिशन को रिएक्शन है। वी गेट एस्टर्स और आप ऐसे ले लो CH3 C डबल बॉन्ड H, दो मॉलिक्यूल्स लेने होते हैं, तो इसको अगर एल्यूमिनियम मेथॉक्साइड से रिएक्ट करेंगे, अब इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहा क्योंकि ये इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है। आप तो बस टोटल जो है ना इनमें, इसमें कितने कार्बन थे, इसमें कितने कार्बन है, उतने कार्बन का इसमें इधर ऐसे लिख लो, और इसमें कितने कार्बन है, 2 और है, तो 4 कार्बन का एस्टर बना दो। लो भाई आंसर हो जाएगा, तो कुछ नहीं सोचना है, हमें एस्टर बना देना। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो इवन मतलब अगर दूसरा कोई साइड प्रेजेंट है तब भी अपन को प्रॉब्लम नहीं, मतलब अगर ऐसे गिवन होगा ना एल्यूमिनियम मेथॉक्साइड से, तब भी अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी अपन कहेंगे कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस एस्टर बनाना है उतना ही कार्बन एटम वाला जितने उधर प्रेजेंट है, ये रहा प्रोडक्ट। तो अपन कहेंगे अलग अलग एल्डिहाइड में अच्छा रिएक्शन नहीं है, वी गेट द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। एक ऐसा है और एक ऐसा है, तब तो अपन को मिक्सचर मिलेगी। ऐसा इसके साथ रिएक्ट करेगा तो एक प्रोडक्ट, ऐसा इसके साथ रिएक्ट करेगा तो एक प्रोडक्ट, फिर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो एक प्रोडक्ट। उसमें भी ये होगा कि इसका C डबल बॉन्ड सेफ रखना है तो 2 कार्बन इधर लगाने पड़ेंगे, अब इसका C डबल बॉन्ड रखना है तो दूसरी तरफ 3 कार्बन एटम लगाने पड़ेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कितने बन सकते हैं वो सब बताएंगे, है ना, वो अपन को सब बता देंगे। सो दिस इज नॉट अ गुड मेथड, लेकिन अगर आपको एल्यूमिनियम मेथॉक्साइड अगर कभी दिखता है तो अपन को शायद अपन को कोई क्वेश्चन मिले और अपन बता दें। वैसे आप छोड़ भी सकते हो उसको, अपने सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बता रहा। मतलब अगर डिफरेंट होंगे तो बताना है, नहीं बताना है, तुम लोग हाँ ना बोल तो मैं लिख दूंगा। जी मेंस के सिलेबस में है सर ना, तो अब मैं लिखूंगा एल्डल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन रिएक्शन, इनको अपन सेपरेटली पढ़ रहे हैं। अब ये नेम रिएक्शन खत्म कर दिया मैंने, मैं आपको कंडेंसेशन रिएक्शंस बता रहा हूं। ये कंडेंसेशन रिएक्शंस पढ़ना चाहिए आपको, ये अलग है। अब नेम रिएक्शन खत्म हो गया, अपन कंडेंसेशन रिएक्शन बता रहे हैं। दीज आर कैरिड आउट, क्योंकि ये बहुत सारे रिएक्शंस हैं और सब एक जैसे हैं, इसलिए मैं कंडेंसेशन रिएक्शन सेपरेटली पढ़ा रहा हूं, वो इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। आप लिख सकते हैं नॉट इन जेईई मेंस, मेंस क्या मतलब एडवांस में भी शायद ही पूछेंगे, बट लिख रहे हैं सब पढ़ रहे हैं तो अपन भी पढ़ लेते हैं।
बट दीज आर इंपॉर्टेंट है कंडेंसेशन रिएक्शंस, अपन तो ये पढ़ने चाहिए. These are carried out in presence of weak bases. In presence of weak bases. और dilute base भी लिख देना चाहिए हमको, dilute bases. That is what I mean. Weakly, फिर अपन को उसको weakly basic medium लिखना चाहिए. Weakly basic medium. और डाइल्यूट बेस. मतलब मेरा मतलब यह था कि यार वीक बेस लिख के ऐसा ना हो तुम सोचो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में करना है, इसलिए मैंने उसको रखा. वीकली बेसिक मीडियम मतलब आप स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, डाइल्यूट कर दो, हो गया वीकली बेसिक मीडियम. इन कंडेंसेशन प्रोडक्ट, in condensation product, there is always the elimination of small molecule. अब वो कुछ भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, H2S भी हो सकता है, मतलब कोई भी एक छोटा मॉलिक्यूल, अल्कोहल भी हो सकता है. आपको एक छोटा मॉलिक्यूल हटाना पड़ेगा, एक छोटा मॉलिक्यूल हटाना पड़ता है. तो वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट तभी बनते हैं जब एक छोटा मॉलिक्यूल हटाते हैं. आप लिख लो पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. तो अपन पहले कंडेंसेशन रिएक्शंस पढ़ते हैं. अब ये दो ही पॉइंट अपने लिए, ज्यादा कोई पूछने वाला नहीं है. एक्सप्लेन करो, ये अपन को पता है, सब ऑब्जेक्टिव है. मैं तो इसको हटा और कंडेंसेशन लिखते हैं, और वेरी फर्स्ट कंडेंसेशन पढ़ते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. अब इसमें ना मेनली जो कंडेंसेशन रिएक्शन है ना अपन एल्डिहाइड से पढ़ेंगे, बट ऐसा नहीं है कि कीटोन्स नहीं देते. कीटोन्स एल्डिहाइड दोनों देते हैं. ये अपन 1 2 ऐसे ना. अब कंडेंसेशन रिएक्शन अपन सेपरेटली पढ़ रहे हैं, तो वेरी फर्स्ट कंडेंसेशन रिएक्शन अपन ने पढ़ा, दैट इज एल्डोल बता रहे हैं. तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में अगर मेरे पास ऐसे लेना है, अपन को दो मॉलिक्यूल्स लेना होते हैं. एल्डोल है तो सेम लेंगे, अलग अलग है तो क्रॉस्ड एल्डोल बोलेंगे. अपन क्रॉस्ड एल्डोल अलग से पढ़ेंगे. इसको अपन मोस्टली डाइल्यूट NaOH होता है जिसमें अपन ये रिएक्शन करते हैं, बट मैं डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ भी ले सकता हूं, मेरी मर्जी. ऐसे भी लिख सकता हूं, मेरी मर्जी. में लिखा हुआ मैंने डाइल्यूट बेसिक मीडियम. तो मैं इन दोनों को कपल्ड करके एक प्रोडक्ट बना दूंगा. मेरे पास ये प्रोडक्ट बनेगा. इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक एल्कोहल ग्रुप है. ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये अल्कोहल ग्रुप है. तो दोनों ग्रुप होने की वजह से मैं इसको एल्डिहाइड को Al लिख दूंगा और अल्कोहल को ऑल लिख दूंगा, इसलिए हम इसे एल्डोल बोलेंगे. सो दिस इज एल्डोल प्रोडक्ट. ये एल्डोल प्रोडक्ट है. अब अगर अपन या तो इसे हीट करें या फिर आप किसी लुईस एसिड से भी रिएक्ट करवा सकते हो. वीक लुईस एसिड होगा तो भी चलेगा. तो फिर इसका डिहाइड्रेशन. अब अगर डिहाइड्रेशन होगा तो मैं डबल बॉन्ड इधर भी बना सकता हूं, डबल बॉन्ड इधर भी बना सकता हूं. अपन सबको पता है अगर इस तरफ डबल बॉन्ड बनाओगे तो इसके साथ कॉन्जुगेशन में होगा, ज्यादा स्टेबल होगा. उधर बनाओगे तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा. CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O H लगा दो, ऐसे बना. तो इसको मैं बोलूंगा कंडेंसेशन प्रोडक्ट, क्योंकि अपन वाटर हटा रहे हैं.
अपन ने वाटर को हटाया, सो दिस विल बी कॉल्ड एज कंडेंसेशन प्रोडक्ट, इसलिए अपन उसे कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोलेंगे। सो क्योंकि आपने लिखा ना कि एलिमिनेट करना होता है छोटे मॉलिक्यूल अगर अपन को कंडेंसर प्रेशर, तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट, सो दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ये होगा। अब देखो प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान होता है, प्रोडक्ट लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले एक बार अपन मैकेनिज्म लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें मुझे आपको मैकेनिज्म भी बताना पड़ेगा। तो अब एक बार लिख लो पहले, मतलब मैकेनिज्म में बाद नहीं बताऊंगा, पहले आप लिख लो, जो भी लिखना है वो लिख लो, फिर मैं मैकेनिज्म बताता हूँ। तो शुरू करें मैकेनिज्म। अच्छा देख, मैंने इसलिए रुक गया ना मैकेनिज्म के लिए, क्योंकि अपन पढ़ेंगे 7-8 एल्डर कंडेंसेशन रिएक्शन, और सबका मैकेनिज्म एक जैसा है। एक मैकेनिज्म आता है तो सारे आते हैं, फिर उसमें कुछ कुछ आपको ट्विस्ट, मतलब अच्छा इसमें ऐसे करना होता है, इसमें ऐसे, मैकेनिज्म सबका एक जैसे है। अपन क्या करेंगे, हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है, इसको मैं रिएक्ट करूंगा NaOH के साथ। जब मैं इसको NaOH के साथ रिएक्ट करूंगा तो OH नेगेटिव इस प्रोटॉन को नहीं निकाल सकता, आपको अच्छे से पता है, वो यहीं से प्रोटॉन निकालेगा, ये इसको निकालेगा, इसको नहीं निकाल सकता। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर आपने वो निकाला तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ऐसा नेगेटिव चार्ज अपन कभी बना ही नहीं सकते। नेगेटिव चार्ज उस एटम पे कभी नहीं बन सकता जिसके एडजेसेंट एटम के पास होगा। और यहां से बनाएंगे तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा तो विल हैव लाइक दिस, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, चाहते भी अपन ऐसे, और ये डिलोकलाइज होगा ऐसे। नेगेटिव चार्ज उस पर ज्यादा स्टेबल होगा, इस पे कम स्टेबल होगा, तो रिएक्टिव ज्यादा इस पे ही होगा। अपन इसको रिएक्ट करेंगे दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से, करो, दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवाएंगे तो इस पर अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और इस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहां ज्यादा स्टेबल है, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा होगा, यहां से अटैक करेगा कार्बन से, तो कम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होगा। व्हाट आई गॉट, CH3, CO नेगेटिव, एक H है, उसको अटैच कर लो CH2, और डबल बॉन्ड हो CH2, H आ गया। फिर जो अपन ने यहां से वाटर रिमूव किया था ना, यहाँ पर -H2 था, तो यहाँ पर ये जो है ये एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड का मतलब होता है RO नेगेटिव, ये वाटर से अपने आप ही छीन सकता है प्रोटॉन। व्हाई इट इज सो, क्योंकि वाटर इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एंड अल्कोहल इज अ वीकर एसिड, तो रिएक्शन अपने आप ही फीजिबल है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब आई गॉट एल्डोल प्रोडक्ट, ये पानी के साथ रिएक्ट करके एल्डोल प्रोडक्ट बना लेगा, और जो OH बचेगा वो NaOH कैटलिस्ट था, वापस मिल गया हमको, कैटलिस्ट तो वापस मिलना ही चाहिए बाद में। दिस इज हाउ द एल्डोल रिएक्शन टेक प्लेस। इसको हीट करेंगे तो विल गेट दिस, और ये जब भी आप इसमें कंडेंसेशन में, जब भी आप वाटर का एलिमिनेशन करोगे, हमेशा डबल बॉन्ड जो बनाओगे वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में होना ही चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा स्टेबिलिटी और क्या होगा, तो वो हमेशा उसके साथ कॉन्जुगेशन में रहेगा ही रहेगा। अगर मुझे ना इसमें जैसे डायरेक्टली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, उनको कंडेंसेशन प्रोडक्ट बताना पड़ेगा, एल्डोल नहीं बताना होता है। तो अपन कहेंगे देख भाई, दो एल्डिहाइड है मेरे पास, लो बन गया कंडेंसेशन प्रोडक्ट, पानी तो हटाना था भाई, एक एल्डिहाइड का ऑक्सीजन निकलेगा, हटाओगे आप, क्योंकि एक जब इन दोनों में से एक ही तो C डबल बॉन्ड OH बचेगा, ये बचेगा और इसका ऑक्सीजन निकलेगा ना बाहर, तो ठीक है ना, अपन को पता तो है आपने क्या किया होगा, आपने देखो इधर ऐसे किया होगा,
इसका ऑक्सीजन और इसका एक हाइड्रोजन, आपने वाटर ही तो रिमूव किया है दोस्त। वो तो मैं डायरेक्टली बता दूंगा, अगर कंडेंसेशन प्रोडक्ट बताना है तो बहुत इजी है, एल्डोल बनाना है तो भी इजी है, बस मुझे एनाइन बनाना आना चाहिए। ठीक है भाई, अगर मान लो मुझे ऐसे गिवन होता, देखिए अगर मुझे ऐसे गिवन होता, ऐसे गिवन होता, तो अपन को एक बात अच्छे से पता है कि आप एनाइन तो अल्फा से ही बनाओगे, क्योंकि वहां पर एसिडिक होगा ना हाइड्रोजन एटम, इससे नहीं बना होगा। इससे क्यों? क्योंकि यही तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो ये ज्यादा एसिडिक होता है इससे, तो अगर एनएच से रिएक्ट करूंगा तो एनाइन यहां से बना, अगर एनाइन यहां से बनाओगे तो एनएच के साथ रिएक्ट करवाता हूं, एनाइन यहां से बनाया, ये नेगेटिव चार्ज बन गया और ये सी डबल बॉन्ड एच है, क्या करूं, इसमें अटैक करवा दूं, उसका वो एच बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना अपने पास, CH3 CH2 CO नेगेटिव, इधर H और इधर क्या, ये वाला कार्बन एटम अटैच्ड है इससे, तो इधर CH3 हो जाएगा और इधर क्या, C डबल बॉन्ड H, ये हो गया। अब अपन को पता है प्रोटॉन तो आप दोगे ही दोगे, तो ऐसे बना देता हूं, CH3 CH2 COH बन जाएगा, H बनेगा CH2, इधर CH है इधर CH3 है और C डबल बॉन्ड OH, हीट कर देता हूं, कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गया CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 और CHO, लो भाई प्रोडक्ट बन गया अपने पास, ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे सर इतना सारा लिखने की क्या जरूरत थी, बताओ, अगर कंडेंसेशन प्रोडक्ट ही बनाना था तो ऐसे ही कर देते ना, एक का ऑक्सीजन जाएगा और दूसरे के अल्फा से बनेगा एनाइन, बना दी, ये लो, जहां से एनाइन बनता है वहां से दो हाइड्रोजन जाएंगे, जहां से एनाइन बनाओगे ना, जिस कार्बन से आपने एनाइन बनाया ना, वहां से दो हाइड्रोजन जाएंगे कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाने, पहले एक हाइड्रोजन गया, ये बन गया, इधर अटैच हुआ, इधर आ गया, वही कार्बन, और फिर जब आपने हीट करके इधर डबल, तो ये वाला कार्बन इधर था, जब आप हीट करोगे तो इससे फिर एक और हाइड्रोजन निकलेगा, तो फिर को कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब जिस कार्बन से एनाइन बनेगा वहां से दो हाइड्रोजन जाएंगे। अल्फा पोजीशन से ही निकलेगा हाइड्रोजन, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। कीटोन में हो सकता है क्या ये, हाँ कीटोन में होता है लेकिन थोड़ा स्लो होता है, बट कीटोन में भी होगा, मतलब अगर मेरे पास ऐसे होगा तो मैं कीटोन में भी करूंगा। थोड़ा मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको अगर NaOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड से देखो, ये ऐसा नहीं है कि कीटोन है इसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड है, कोई नहीं। अपन क्या करेंगे सर, एनाइन बनाना है एक का, तो बना दो ना एनाइन, अपन कहेंगे ठीक है OH नेगेटिव अटैक किया, एनाइन बना दिया, लो भाई बना दिया। अब क्या, इसको अटैक करवा दो इसको, लो भाई करवा दिया। अब ये OH बना लो, बाकी तो हमें पता है, H2O के साथ आप ऐसे बना लो, तो इसको क्या बोले सर, इसको कीटोल बोलूं या एल्डोल ही बोलूं, अब मैकेनिज्म एक जैसा है ना, एल्डिहाइड नहीं भी है, ड्यू टू द मैकेनिज्म विल से दैट इसको भी एल्डोल बोलो, ड्यू टू मैकेनिज्म, है ना, अपन कीटोन नहीं बोलते, उसे एल्डोल ही बोलते हैं मैकेनिज्म की वजह से। लिख देता हूँ ना, जहां भाई मतलब कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि वो राइटिंग समझ में नहीं आई है, पूछ लेना मुझे, कोई डाउट नहीं कि वहां क्या लिखा हुआ है, आप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। हीट कर दो, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में बनाना ही था अपन को, बन गया कंडेंसेशन प्रोडक्ट,
दिस इज कॉल्ड मेसिटाइल ऑक्साइड, एल्डल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अच्छा देख, अपन पहले ही ऐसे कर देते हैं सर, तो इसके दो हाइड्रोजन निकाल देते और इसका ऑक्सीजन निकाल देते और डबल बॉन्ड से इसको अटैच कर देते, तो प्रोडक्ट बन जाता, सीधे ही प्रोडक्ट बन जाता। तो पता था ना, जहां से एनाइन निकाल, आप जहां से भी एनाइन बनाओगे वहां पर आपको डबल बॉन्ड निकालना है। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि आप एनाइन बनाते हो और दूसरे वाले पे अटैक करते हो, चलो भाई ठीक है, ये तो दोनों सेम थे। अगर डिफरेंट हुए तो बस वही एक कंसेप्ट है जो अगर अपन को आ गया तो सारे कंडेंसेशन रिएक्शन होते हैं, क्योंकि सब में वही लगेगा भाई, आप सिमेट्रिकल है तो कोई कुछ सोचना नहीं ना कौन किससे रिएक्ट करेगा। भाई अगर मुझे यहां पर ऐसे गिवन है, मुझसे कहा गया बताओ कितने प्रोडक्ट बने, तो मैं कहूंगा ये प्रोडक्ट बनेगा, इसको सिस्ट्रॉन्स ले लो, बन गए, हो गए, दो प्रोडक्ट हो गए। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो शो करेगा ना कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बने, तो हाँ ठीक है, दोनों को रिएक्ट करवाता हूं, बन गए। इधर कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बने, तो अपन कहेंगे यहां कितने पॉसिबल, तो इधर भी तो बनेंगे, सिस्ट्रॉन्स हो गए। इसमें पूछोगे तो मैं अलग बताऊंगा, अगर एल्डोल प्रोडक्ट पूछे तो बता दूंगा भाई, मतलब दो कायरल सेंटर है, चार बता सकता हूँ, सिमेट्रिकल लेंगे ना, आपको आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैकेनिज्म में कोई चेंज नहीं है, अलग अलग है तो भी मैकेनिज्म में कोई चेंज नहीं है, मैं बताऊंगा, लेकिन अब पढ़ने वाले हैं क्रॉस सेंटर। एक मिनट रुक जाओ, मतलब इसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाए ना, तो मैं आगे बात करूं कि हाँ सर ठीक है, वी गॉट इट, मतलब आप आगे बताओ कि अगर अलग अलग होंगे तो क्या करना है मुझे, तो मैं उसको क्रॉस डेल्टा लिख लेते हैं, क्रॉस डेल्टा रिएक्शन, क्रॉस डेल्टा कंडेंसेशन। अगर अलग अलग होगा तो मैं क्रॉस डेल्टा कंडेंसेशन। अब अगर मेरे पास क्रॉस डेल्टा कंडेंसेशन रिएक्शन है, तो मैं ऐसे एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड H है और एक दूसरा मेरे पास गिवन है एल्डिहाइड और वो अलग है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H। इससे अपन को प्रोडक्ट बनाना है और क्रॉस प्रोडक्ट ही बताना है, मतलब अलग अलग दे रखे हैं तो मेजर प्रोडक्ट अपन को क्रॉस प्रोडक्ट बनाना है। वैसे तो अपन कहेंगे देखो सर प्रोडक्ट तो बहुत सारे बन सकते हैं, कैसे, एक बार ये वाला इसी वाले पे अटैक कर ले तो ये बन जाएगा मेरे पास, पहले बनाया था मैंने, सबसे पहले यही लिया था इसमें रिएक्शन, ये वाला इसी वाले से रिएक्ट कर ले, ये लिखा है, तो मेरे पास ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है मेरे पास। अब मैं कहूंगा इसका एनाइन इस पे अटैक कर ले, अच्छा तो फिर ये बनेगा, और एक बार हो जाए इसका एनाइन उस पर अटैक कर ले तो ये बन जाए। ये चार प्रोडक्ट पॉसिबल है भाई, मैं तो सारी पॉसिबिलिटी बता दी ना, कि अगर ये वाले टाइप का इसी वाले टाइप से रिएक्ट करता है तो वो प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला तो ऐसे बनाया ना, बनेगा इसी वाले टाइप का इसी वाले टाइप से रिएक्ट करता है तो ये बन जाए। अब इसका एनाइन इस पे अटैक करे, इसका एनाइन इस पे अटैक करे तो ये वाला गायब होगा, जिसका एनाइन बनेगा उसका दो हाइड्रोजन जाएगा, गया। बट अपन कहेंगे चार प्रोडक्ट तो ठीक है, इसमें आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ सकते हो, नंबर ऑफ एल्डर प्रोडक्ट चार, पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे तो फिर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, इसके दो इसके दो इसके दो इसके दो, आठ हो गए। अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर पूछोगे तो आठ बताऊंगा, सब में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अपन कहेंगे ठीक है सर ये तो हमने जान लिया भाई, इसमें चार प्रोडक्ट बनेंगे, नंबर ऑफ एल्डर प्रोडक्ट्स
हमने लिखा 4। नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स इन द रिएक्शन अपन लिखेंगे 8, क्योंकि सब में ज्योमेट्रिक कर सकते हैं। डाइल्यूट एनएच भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा। अब अपन कहेंगे सर नहीं, मुझे ना क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए मेजर प्रोडक्ट, ये नहीं, मुझे दोनों के कॉम्बिनेशन से मेजर प्रोडक्ट क्या बन सकता है ये चाहिए। सभी प्रोडक्ट नहीं, वो तो मैं भी बना लूंगा। एक बार इसका इसके साथ, एक बार इसका इसी के साथ, एक बार इससे लाइन बनाया, इस पे अटैक किया, एक बार इससे लाइन बनाया, इससे अटैक किया। तो मेजर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक रिएक्शन बताओ। मतलब आप इनकी बात कर रहे हो कि आपको इन दोनों में से कोई एक बताओ। मेजर प्रोडक्ट अपने पास, एक मिनट रुको ना, मैंने कुछ, मुझे ऐसे लग रहा है कि इधर मैं एक कार्बन भूल गया है ना, क्योंकि इसी टाइप के इधर जो लिखा था ना, इसके 3 कार्बन 6 कार्बन एटम लो ना, क्योंकि वरना ये दोनों तो एक जैसे दिख रहे थे, ये दोनों तो एक जैसे दिख रहे थे, फिर वो अलग कैसे होते? वहां एक कार्बन भूल गया था मैं, मतलब ये वाला ऐसे बनाने वाला भूल गया था मैं, ऐसे वाला ना, ये वाला ना, ये वाला ना, ऐसे बनाना था ना अपन को। इसमें भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इसमें भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। दोनों में ऑड आएगा ना, क्योंकि वो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना दोनों के कॉम्बिनेशन। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो इन दोनों में से कोई एक मेजर प्रोडक्ट चाहिए मुझे, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये तो प्रोडक्ट से क्रॉस। अब अपन कहेंगे मेजर प्रोडक्ट देख भाई, पहले तो मैं आपको रिएक्शन सिखा देता हूं करना क्या है, मतलब प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो बता देता हूं डायरेक्टली। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे बाद में बताना, पहले प्रोडक्ट बताओ करना क्या है। आप एनाइन तो बनाओगे ना, बगैर एनाइन बनाए थोड़ी रिएक्शन कर दोगे। एनाइन ऑलवेज अटैक ऑन कार्बोनाइल ग्रुप on carbonyl group which has more delta bond। अपन कहेंगे सर ये तो हम डिसाइड कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम, ये तो अपन इजीली डिसाइड कर सकते हैं। तो इन दोनों में से ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किसके पास? इसके पास। वो क्यों? क्योंकि इसमें प्लस इफेक्ट ज्यादा है, वो तो मैं बता सकता हूं। इसका मतलब है आपने कहा है कि एनाइन हमेशा उस पर अटैक करेगा जिस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, बस यही एक कंसेप्ट है जिससे आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा एल्डाइल का। अब कितने भी रिएक्शन देखो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर इस पे अटैक करना है तो इससे एनाइन बनाओगे आप, और क्या भाई, क्रॉस प्रोडक्ट बनाना ना दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो आपने कहा कि दोनों कार्बोनाइल ग्रुप में से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज देख लो किस पे ज्यादा है, जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा एनाइन उस पर अटैक करेगा, तो एनाइन दूसरे से बनाना ही पड़ेगा। कंडेंसेशन करना है तो कंडेंसेशन का मतलब तो अटैच करना, लो हो गया ये कंसेप्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि CH3C डबल बॉन्ड लूंगा मैं H और इसका नहीं बना, क्योंकि इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ये अटैक करेगा और प्रोडक्ट मुझे मिलेगा ऐसा। एक तो ये मिल गया मुझे डाइल्यूट एनएच, ये मिल गया मुझे एल्डा, और इसको हीट करोगे तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में अपने पास जो मेजर प्रोडक्ट था वो ये वाला था, क्रॉस प्रोडक्ट का मेजर। अब अपन चेक कर सकते हैं कि भाई अब जो मर्जी चाहे अपन सीखें, अपन को फर्क नहीं पड़ता। अब कितना भी केमिस्ट्री सीखते रहो मेरा आंसर वही रहेगा और हमारा क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। पहले एक बार चेक कर लें ऐसा क्यों किया होगा, है ना। भाई मेरे पास पहले स्टेप में तो अपन एनाइन बनाते हैं, और वन मोर थिंग, रेट डिटरमिनिंग स्टेप वो होता है जिसमें एनाइन अटैक करेगा इस पे।
सो RDS is the reaction in which वैसे भी अपन को पता है ORM 1 से पढ़ गया जिस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा दैट इज रेडियोडर्मिक स्टेप। वो तो अपन ORM 1 से पढ़ाते हैं इसलिए मैंने शायद लिखा नहीं, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ in which anion attack on the carbonate on carbonate that is the रेडियोडर्मिक स्टेप। सभी कंडेंसेशन रिएक्शन के सभी क्या पूरा केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में यही तो रेडियोडर्मिक स्टेप होता है जब भी आप न्यूक्लियोफाइल ऐड करोगे। देख भाई अपने पास ये दोनों थे तो अपन पता क्या करेंगे, अपन कहेंगे अच्छा ठीक है इसका भी एनाइन बनाता हूं इसका भी एनाइन बनाता हूं। अपन को अच्छे से पता है कि इन दोनों एनाइन में से ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? ये जल्दी बनेगा, जल्दी बनने का रीजन है ये जल्दी बनने का रीजन है ये इसका इनॉल ज्यादा स्टेबल है, बनेगा जल्दी और स्टेबिलिटी कम। मतलब एनाइन कम स्टेबल है लेकिन इनॉल ज्यादा स्टेबल है, ये जल्दी बनेगा। ये जल्दी क्यों बनेगा? क्योंकि इसका डबल बॉन्ड में हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी नहीं है, इसके डबल बॉन्ड में हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी नहीं है, वो ज्यादा स्टेबल इनॉल बना रहा है इसके कंपैरिजन, मतलब रेट ज्यादा होगा, इससे हाइड्रोजन को निकालने का रेट ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। क्योंकि ये जैसे ही निकलेगा इसमें थोड़ी रहेगा नेगेटिव चार्ज, वो तो ऑक्सीजन पे चला तो इसमें भी जाएगा। हाँ तो लेकिन इसका इनॉल ज्यादा स्टेबल है। जब भी ये नेगेटिव चार्ज वापस कार्बन पे आएगा, जब भी ये नेगेटिव चार्ज वापस कार्बन पे आएगा, दोनों में से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी होगी। क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री एनाइन है, ये 1 डिग्री एनाइन, और 1 डिग्री एनाइन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा है, अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी इसकी। हमें रेडियोडर्मिक स्टेप में क्या चाहिए? न्यूक्लियोफाइल अच्छा हो और जहां अटैक करना है वहां पर पॉजिटिव चार्ज अच्छा हो, ज्यादा हो। मतलब न्यूक्लियोफाइल अच्छा हो, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी अच्छी हो और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, ये तो विन विन सिचुएशन होगी। अब इससे अच्छा रेट और कहां लेके आएंगे? अगर अपन यहां कहेंगे तो अपन कहेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी कम लेकिन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। नहीं नहीं, उससे अच्छा तो यही था, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा। तो अपन कहते हैं इसको इसमें अटैक करवा दो, ये भी तो अच्छा है। तो अपन कहेंगे ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल का डिसाइड हो गया, लेकिन ये अगर दोनों में से किसी से रिएक्ट करना है तो इससे जल्दी रिएक्ट करेगा क्योंकि इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए इससे रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास एक ही कंसेप्ट है, हमारे पास अगर अलग अलग कार्बोनाइल ग्रुप हैं तो अटैक उस पर होगा जिसपे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। क्यों? क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा इजीली अट्रैक्ट करेगा, और न्यूक्लियोफाइल दोनों में से ज्यादा अनस्टेबल उसका होगा जिसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम है। ये तो विन विन सिचुएशन होगी कि इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम है और न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। तो हमारे लिए तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप के लिए वही चाहिए ना, एनाइन अनस्टेबल हो और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। इसलिए अपन ने सीधा सेंटेंस ही लिख दिया कि हमें बाकी कुछ हमें कुछ नहीं चाहिए समझना से। आपने बता दिया तो हमसे पूछेगा इनॉल स्टेबिलिटी वगैरह, इसलिए मैंने आपको बताया कि इनॉल स्टेबिलिटी वगैरह पूछ सकते हैं आपसे, मैं भी पूछूंगा कहीं कहीं। तो मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि मैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो ऐसा डालूंगा जिससे आपको लगेगा कि अरे यार मतलब ये तो मतलब कैसे, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। इतना क्लियरली लिखने के बाद भी मैं कहीं ना कहीं आपको फंसाई दूंगा। तो लेकिन आप अपने सेंटेंस पे बस कायम रहना कि यार वो गलत हो ही नहीं सकता, सर ने बस बताया, मतलब अब सर की जिम्मेदारी है उसको सही और गलत होना। उनने अगर गलत मेरा गलत हुआ क्वेश्चन तो सर की वजह से हुआ, उनके सेंटेंसेस के मेरे सेंटेंस को बिल्कुल पकड़ के रखना, जो भी जहां भी लिखूं। अब अपन करेंगे, हमें मेजर प्रोडक्ट लिखना आ गया इससे कि भाई देख लेंगे अलग अलग है, जैसे मेरे पास ऐसे लिखा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। लो भाई अपन कहेंगे मेरे पास ऐसे
अपन देखें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इससे, ये कीटोन है दोनों तरफ से प्लस है, इसका एनाइन इसका टाइम, लो भाई प्रोडक्ट बन गया। अब इससे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, हो गया आपका क्वेश्चन। अब अपन कहेंगे डाइल्यूट, अगर आप एल्डोल प्रोडक्ट लिखवाना चाहते हो तो वो लिख देता हूं, वो लिख देता हूं, और कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिखवाना चाहोगे तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिख दूंगा, हीट करोगे तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिख दूंगा। लो भाई प्रोडक्ट, मोस्टली तो क्वेश्चन अपन को ऐसे ही आएगा कि PHCHO है और CH3CH। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपन कहेंगे इससे इजी और क्या क्वेश्चन हो सकता है सर, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, सिर्फ इसी में। अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा तो अपन को पता है भाई अटैक तो उसी पे होना है, क्योंकि उसका एनाइन बन ही नहीं सकता, उसके पास है ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन, तो फिर जो मर्जी चाहे लिखो आप यहाँ, अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो उसी से रिएक्ट करना पड़ेगा, आपकी मर्जी, आप ऐसे लिखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी एनाइन इसका बनके इसी पे अटैक करेगा, क्यों है ही नहीं ना अल्फा हाइड्रोजन एटम इसमें। क्रॉस, तो इसको अपन लिखेंगे PHCHOH CH2 C डबल बॉन्ड CH3, और कंडेंसेशन रिएक्शन that is CH double bond CH C double bond CH। एक्चुअली अब कंडेंसेशन रिएक्शन अपन ने पढ़ा, ये जो रिएक्शन है ना ये वाला, तो जो अपन एरोमेटिक एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड एंड कीटोन in presence of dilute base, called Klein-Smith condensation. हमारे लिए तो एल्डोल ही है, हमें क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है आपने नाम बता दिया, क्योंकि कभी नाम हम पूछते तो है नहीं कोई, कोई भी सेकंड रिएक्शन एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, प्रोडक्ट कैसे बना? किसका, इस वाले का, सेकंड एग्जांपल दिया इसके ऊपर वाला। ये हाँ ये सर। वाला, यस। तो एनाइन इससे बनेगा क्योंकि इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, मोर डेल्टा पॉजिटिव, तो ये लो इस पे अटैक करेगा, ये एनाइन बनाया, इस पे अटैक कर रहा है, नहीं ये तो इधर वाला ही तो, हाँ तो यही तो है, चलो लो भाई इस पे एनाइन बनाया, अब आप इस पे अटैक करवाएंगे, कहां पर गया, नहीं है तो अच्छा मैंने ये वाला देख लिया, एक मिनट रुकना, यस ये वाला रिएक्शन में तो कीटोन, हाँ तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसमें और इसमें ज्यादा है ना, तो सीधा लिखो ना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जिसका ज्यादा होता है उस पर अटैक करके उसका ऑक्सीजन लेना होता है, इसका एनाइन लेना होता है, तो ये लो हो गया, इसका एनाइन बनाया मैंने और इस पर अटैक करवाया क्योंकि इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था, लो बन गया, डेल्टा बन गया, ये वाला बन गया, बोलो आगे और लिखूं।
नहीं सर, समझ गया। तो फिर मैं लिखूंगा थर्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। We can form 5, 6, 7, 8 member rings. मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर में रिंग्स बनेंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर ये दोनों आपस में अटैच होते तो रिंग तो बनता ही बनता है। चलो देखते हैं कैसे। जैसे सपोज अपने पास ऐसे और स्टेबिलिटी ऑफ रिंग अपन को पता है, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग अपन को पता है कि आप 6 मेंबर को ज्यादा प्रेफर करोगे 5 मेंबर से, 5 को ज्यादा प्रेफर करोगे 7 से, और 7 को ज्यादा प्रेफर करोगे 8 से, एंड सो ऑन। बाकी अपने सिलेबस में नहीं होता है, वरना मैं और भी लिख देता रिंग्स। वो प्रेफरेंस ऑफ द रिंग है, और रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ा होगा। मेरे पास ऐसे गिवन है। एक और क्वेश्चन तो बड़ा इजी है। इजी क्यों है भाई? क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इस पे है, एनाइन उस तरफ से बनाऊंगा, तो इस पर ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। आपने बताया पता, एल्डिहाइड पे ज्यादा होता है कीटोन से। फिर यही रिएक्शन तो बता रहे हो आप, बस यहाँ पर इतना बता रहे हो आप कि ये दोनों आपस में अटैच है। बाकी कंसेप्ट तो सेम है अपने को। हाँ, बस अपन ये करेंगे, ये रिंग में बना सकता हूँ, कितने मेंबर बना सकता हूँ, इस पर अटैक करवाऊंगा। एनाइन में इससे बना सकता हूँ, इससे बना सकता हूँ। इसको अपन 1 लिखते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7। 7 कार्बन एटम्स हैं मेरे पास। अब अपन को अच्छे से पता है, आप एनाइन या तो 7 से बनाओगे या फिर 5 से बनाओगे। किससे बनाओ? तो अपन कहेंगे अगर 5 से बना के अटैक करवाऊंगा तो 5 मेंबर रिंग बनेगी, और अगर इससे 7th वाले कार्बन से अटैक करवाऊंगा तो 7 मेंबर रिंग बनेगा। 5 मेंबर मुझे ज्यादा प्रेफरेंस देना है। ओके, इसका मतलब है आप एनाइन यहां बनाओगे और यहां अटैक करवाओगे। ठीक है, बचा क्या करना है? तो भाई इधर अब अपन को ये तो कार्बन तो दिख ही रहे हैं कि किस कार्बन से एनाइन बना के आप कहां अटैक करवा रहे हो। एनाइन बनाना भी आता है अपन को, तो अपन कहेंगे ठीक है सर 5 मेंबर रिंग बन रहा है तो बना ही देता हूं ना 5 मेंबर रिंग। लो भाई बना दिया। अब जो 5 मेंबर बना दिए तो नंबरिंग भी कर लो, क्योंकि उससे अपने लिए बड़ा इजी हो जाए। ये लो, आपने बॉन्ड बनाया है 1 और 5 के बीच में, बना दिया। 1 कार्बन एटम पे, क्योंकि जब एनाइन अटैक करेगा ना इस पे तो O नेगेटिव बनेगा, मतलब 1 पे OH बनने वाला है। और 5th वाले कार्बन एटम पे ये अटैच्ड है। अगर किसी को डाउट है तो बोलो। ये 5 था, एक 6 था, ये 7 था। अब डबल बॉन्ड बनाना अपन को आता है, अपन 1 और 5 के बीच में बनाएंगे, क्योंकि वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, वो तो कंपलसरी है। ये लो, हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर। सर बोलो, सर अभी हमारा फिजिक्स का क्लास है। कितना टाइम हो गया? 6 o'clock क्लास है तुम्हारा? 6 बज गया सर। हो, अरे यार मुझे लगा, मतलब टाइम का समझ में नहीं आया यार, मुझे लगा एल्डोल आज खत्म होगा अपना। चलो खत्म तो हो ही गया। अगर अपन इसमें कितना भी क्वेश्चन करें, मैं सोच रहा था एक क्वेश्चन कर लेते, चलेगा कोई बात नहीं। लेकिन अगर क्लास है तो फिजिक्स ज्यादा तुम लोग करो, क्योंकि केमिस्ट्री तो मैं खत्म कर ही लूंगा, ज्यादा नहीं बचा हुआ। सर अभी चलो नेक्स्ट ठीक क्लास है, कब लोगे आप? मेरे ख्याल से कल अपना फिर क्लास है, तो 2 घंटे का, मतलब या ऐसे 1 क्लास, तो अपन कल भी खत्म कर सकते हैं इसको। एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो गया तो सिलेबस खत्म ही समझो, माइंड अपन कर चुके। सर पॉलीमर्स। पॉलीमर्स तो बीच बीच में पढ़ा दूंगा, थोड़ा सा ही बचेगा, 1 घंटे का काम बचेगा पॉलीमर्स में, कभी पढ़ा दूंगा। पॉलीमर्स तो वैसे भी स्कूल वाले टर्म से तो हटा दिया,
ओके सर, तो लेफ्ट करें। ओके, एक मिनट है, ये 2 to 6 क्यों नहीं गया ऐसे ना? अरे भाई, जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो अटैक उस पे होगा ना, इधर तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम है ना, तो ऐसे कैसे जा सकता है रिएक्शन? इसलिए नहीं जा सकता। किसी ने पूछा ना कि इस पे एनायन बना के इस पे क्यों नहीं अटैक किया, क्योंकि अपन को पता है ना कि जब ये अनसिमेट्रिकल होगा तो जहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वहां एनायन अटैक करेगा। का नाम, चलो समझा। ओके, थैंक यू, बाय।